कहते हैं काली, बाली और बली, ये तीन ऐसे हुए जिनके प्रश्नों का भगवान उत्तर नहीं दे पाए। कालिया नाग ने ऐसी बात कर दी कि ठाकुर जी निरुत्तर हो गए। बोले बात तो इसकी सही है, बनाया इसको मैंने, विष मैंने डाला, क्रोधी मैंने बनाया, तो फिर इसकी क्या गलती बेचारे की। भगवान बोले अब हम कोई उत्तर नहीं देंगे, चुपचाप हमारी यमुना जी छोड़ के जाओ। भगवान ने वध नहीं किया कालिया नाग का। क्यों? जैसा हूं वैसा प्रस्तुत कर दिया और कालिया नाग को मुक्त कर दिया। तो वेणु का सबसे पहला गुण कि वो भगवान के अधर पर बैठती है, उसका सबसे पहला गुण क्या है? अपने पोलेपन को छुपाती नहीं है, उसके अंदर छिद्र हैं। ये छेद क्या है? हमारे जीवन के दोष ही छिद्र हैं, उनको छुपाए ना, ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर दो। नाथ ऐसे ही हैं हम, अब क्या करें? आप स्वीकार करो। वेणु का दूसरा गुण क्या है जिसके कारण ठाकुर जी ने उसको स्वीकार किया? वो सहनशीलता। अरे गोपियों, जब ये वंशी बांस थी तब धूप सह रही थी, ताप सह रही थी, वर्षा सह रही थी, सर्दी सह रही थी, आंधी तूफान के झोंके सह रही थी, खड़ी रही। तब एक दिन वंशी बनाने वाला आया, आकर के इसको काट देता है, काट करके इसको छील देता है, छील करके इसमें सरिया डाल के पोली कर देता है और पोली करके इसको घिसता है, इसमें खूब सारे छिद्र कर देता है। ये सब सहती रहती है, एक शब्द भी मुख से नहीं निकालती है। इतना सहने वाले को ही ठाकुर जी अपने अधर पर धारण करते हैं, जिसने सहा हो। अच्छा, सहते बंधुओं सब हैं संसार में, पर कई लोग सह करके रोते हैं, कई लोग सह करके चिल्लाते हैं, पर संसार के इन विषयों को सह करके भी जो शांत रहे, केवल हरिस्मरण करे, वही अधर पर बैठता है, वही ठाकुर जी के अधर का अधिकारी बनता है। आप ताली बजाओ नहीं बजाओ, कोई आवश्यक समझ में आनी चाहिए बात। हमको तो दिख ही नहीं रहे आप, हम तो कुछ और ही अनुभव कर रहे हैं, पर आप सुनो, गोपियां कह रही हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेणु का तीसरा गुण है पूर्ण अधीन। पूर्ण अधीन का मतलब क्या होता है? उसके अंदर स्वर है, उसके अंदर राग हैं, उसके अंदर मोहित वशीकरण करने की सारी शक्तियां भी हैं, लेकिन सब कुछ युक्त होते हुए भी बजाने वाले के अधीन रहती है, स्वयं नहीं बजती। आप बजाओ। मैं गुण है, मेरे अंदर योग्यता है, मेरे अंदर सब कुछ है, लेकिन मैं अपना प्रयास, अपने गुण का प्रयास स्वयं नहीं करूंगी, आप करो। हनुमान जी महाराज, लंका जाने की जब बात आई तो हनुमान जी कह रहे हैं मैं कैसे जाऊंगा? तब जामवंत जी आके समझाते हैं, अरे तुम में बड़े गुण हैं, तुम में बड़ी योग्यताएं हैं, तुम जा सकते हो। हनुमान जी बोले मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। बोले ठाकुर जी का स्मरण करो। तब ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं, पूरी लंका जला के सीता सुध लेकर के आते हैं और राघव जी से आकर के कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। तब प्रताप रघुनाथ, राम जी जैसे चाहेंगे वैसा मेरे साथ होता है, वैसा मैं करता हूं, मेरी योग्यता कुछ नहीं। वंशी भी ऐसी है, उसके अंदर स्वर भी है, उसके अंदर आकर्षण की स्थिति भी है, उसके अंदर कई सारे राग भी हैं, लेकिन सारे गुणों से युक्त होते हुए भी वंशी स्वयं नहीं बजती है। ठाकुर जी बजाएंगे तो बजूंगी, ठाकुर जी स्वर पिरोएंगे तो गुण प्रकट करूंगी। हम लोग कैसे हैं? जो गुण नहीं है उसको भी प्रकट करते रहते हैं और अपने गुण का केवल विक्रय ही करते, बेचते हैं हम अपने गुणों को। कोई अपनी सुंदरता बेच रहा है, कोई अपना यौवन बेच रहा है, कोई अपने गायन बेच रहा है, कोई अपना पाक शास्त्र बेच रहा है, कोई किसी प्रकार, सब विक्रय कर रहे हैं हम संसार में। पर वेणु विक्रय नहीं करती, वेणु तो अधीन हो जाती है ठाकुर जी के। आप बजाओ तो बजूंगी, योग्य हूं, गुणवान हूं, लेकिन स्वयं नहीं बजूंगी, आपके अधीन हूं नाथ, आप चाहोगे तो बजूंगी। अरे हम गोपी हैं ऐसी नहीं है हम, इसीलिए तो ठाकुर जी के अधर पर नहीं बैठ पाती। ये वेणु है, पूर्ण अधीन रहती है ठाकुर जी के। अच्छा, कितना सुंदर गुण है वेणु का। क्या कितने गुण हो गए? 3 गुण। चौथा गुण क्या है वेणु का? बोले शरणागति करवाती है। कितनी अच्छी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। गोपियां कह रही हैं स्वर वंशी में प्रकट होता है, राग वंशी में प्रकट होता है, मोहित व्यक्ति वंशी सुनकर के ही होता है, लेकिन प्रेम वंशी से नहीं, बजाने वाले से हो जाता है। मतलब कैसी शरणागति कराती है? सबको खींचती है, सबको बुलाती है, सबको सुख देती है, लेकिन सबको सुख, आनंद, समृद्धि सब कुछ देने के बाद स्वयं गुप्त हो जाती है, बजाने वाले से मिला देती है। बोले इनके पास आओ, ये श्रेष्ठ है। ये वेणु का चौथा गुण है कि वो शरणागति कराती है। अभी हम कथा कर रहे हैं तो निश्चित है कथा सुनाने वाले के प्रति सूक्ष्म आकर्षण बन जाता है। इसमें हमारी ही गैर उपलब्धि है, इसमें हमारा ही घाटा है कि आप कथा सुन के हमसे प्रेम करने लगे या हमारे प्रति सूक्ष्म आकर्षण बनना। ये हमारे लिए बहुत घाटे की बात है।
लेकिन वेणु ऐसी नहीं, इसीलिए ठाकुर जी के अधर के अधिकारी नहीं बन पा रहे। वेणु क्या करती है? सबको बुलाती है, सबको सुख देती है, सबको रस देती है, सबको आनंदित करती है, लेकिन अपनी ओर आकृष्ट नहीं करती, बजाने वाले श्याम सुंदर के चरणों में पहुंचाती है। इसलिए ठाकुर जी उसको अधर पर धारण करते। कितने लक्षण हो गए? 4। गिनते जाना। पहला, दोष युक्त होते हुए भी अपना दोष प्रकट कर देती है। दूसरा, सहनशील है, बहुत सहती है और चुप रहती है। तीसरा, पूर्ण अधीन है, गुणवान होते हुए भी स्वयं नहीं बचती, ठाकुर जी के अधीन रहती, आप चाहो तो मुझे बजाओ। और चौथा, शरणागति करवाती है। और 5वां लक्षण क्या है? 5वां लक्षण है वेणु का, इकट्ठा नहीं करती, कुछ भी संग्रह नहीं करती। वंशी लो, पानी डालो वो भी निकल जाएगा, धूल डालो वो भी निकल जाएगी, कुछ और डालो वो भी निकल जाएगा, कुछ भी रखती नहीं है, सब दे देती है, सब बांट देती है। रस डालो वो भी निकल जाएगा, स्वर डालो वो भी निकल जाएगा, कुछ भी उसके अंदर डालो, अपने पास कुछ नहीं रखती, खाली रहती है, सबको बांट देती है। संग्रह ना करना, ये वेणु का 5वां लक्षण। ऐसा नहीं है कि वेणु गिनी हुए, इसमें केवल भैरव रागी बजेगा, इसमें केवल मालकोशी बजेगा, इसमें केवल भोपाली बजेगा, नहीं, आप किसी भी वेणु में कोई भी राग बजाओ, सब बज जाते हैं, लेकिन किसी को भी अपने पास इकट्ठा नहीं करती, सबको दे देती है, बांट देती है। और यही गुण कृष्ण को प्रिय है, इसीलिए अधर पर बैठती है। इस वेणु का अगला गुण क्या है? अंतिम गुण और सबसे सुंदर गुण वेणु का क्या है? इससे किसी को डर नहीं लगता, वंशी से कोई भयभीत नहीं होता, वंशी से सब प्रेम करते हैं, सब आनंदित होते हैं, सबको प्रेम है इसके साथ, इसलिए ठाकुर जी को प्रिय है। जो अभय दान करे पूरे विश्व को, वो ठाकुर जी के अधर पर बैठता है। वंशी से कोई नहीं डरता। बालक को सुनाओ स्तब्ध हो जाएगा, बूढ़ों को सुनाओ आनंदित हो जाएंगे। अरे कामी, क्रोधी, लोभी, मोही कैसे भी अवगुण युक्त क्यों ना हो, संसार के विषादों में पड़ा भी क्यों ना हो, वेणु की ध्वनि यदि सुन ले तो एक बार को नेत्र बंद हो जाएंगे, कान खुल जाएंगे। इससे किसी को भय नहीं लगता। बल्कि वंशी का निर्माण तो अभय प्रदान करने के लिए स्वयं कृष्ण ने किया। एक दिन गैया से भगवान ने पूछा कि तो को कोई ते डर तो ना लगे ब्रजमंडल में? तब गैया बोली, कोई ते डर ना लगे, अकेले या बांस ते डर लगे। जो भी या बांस को अपने हाथ में ले ले तो गैया के ना हम चारों चर पामे, ना हम घास खा पामे, ना हम वन में विचरण कर पामे, ना हम दूध पिवा पामे, हमें यहाँ बांस ते डर लगे। ठाकुर जी बोले, अच्छा जा बांस ते तो को डर लगे, वही बांस ते तो को प्रेम कराऊंगा। और जैसे ही ठाकुर जी ने एक हाथ से छुआ 3 छिद्र प्रकट हुए, दूसरे हाथ से छुआ 3 छिद्र और प्रकट हुए, अधर पर जैसे ही रखा 1 छिद्र और प्रकट हुआ, और जैसे ही प्राण पिरोए वंशी बचने लगी, बिना हाथ लगाए गैयाओं के थन से दूध प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी बोले, अब तो भय ना लगो? गैया बोली, नहीं अब नहीं है, किसी को भय नहीं लगता वंशी से, सबको अभय प्रदान करती है, इसलिए ठाकुर जी के अधर पर बैठती। ठाकुर जी के एक गोपी कहती है, अरे हम प्रयास करेंगे कि हम भी वेणु की तरह है जाएं। तब दूसरी गोपी कहती है, अरे सुनो, ये मुंह को कहा दिख रहा है? बोले कहा दिख रहा है? बोले कन्हैया की वंश से सुनकर के टीक दोपहरी, दोपहर की टीक दोपहरी को मतलब तेज धूप निकल रही है, और यहाँ टीक दोपहरी में जितने भी व्रजमंडल के वृक्ष हैं उन सब वृक्षन से ओस गिर रही है। ये तो संभव नहीं है, ओस तो जाड़ेन के दिनन में गिरो करे, कोरान में गिरो करे, ये वृक्षन से ओस कैसे गिर रही है, इन वृक्षन से ये रस कैसे टपक रहा है? तब दूसरी गोपी बोली, अरे ये कृष्ण की वंशी सुनकर के सब वृक्ष पिघल रहे हैं। तब तीसरी गोपी कहती है, अरे ये कोई तुक वाली बात नहीं है, इतनी तेज धूप निकल रही है और इन वृक्षन से रस टपक रहा है। मोकू तो लगे, कहा लगे, ये इन वृक्षों के हर्षाश्रु हैं। हर्षाश्रु मतलब प्रसन्नता के अश्रु। कभी कभी प्रसन्नता में कोई रोने लग जाता है, तो ऐसे ही मुझे तो लगता है कृष्ण की वेणु सुनकर के इन वृक्षों से हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं। तब दूसरी गोपी बोली, हर्षाश्रु क्यों प्रकट हो रहे हैं, इन वृक्षों को हर्ष क्यों हो रहा है? तो वो गोपी कहती है, क्योंकि इन्हीं के वंश की तो है वंशी, ये वृक्षों की प्रजाति की तो है वंशी। आज इन वृक्षों को लग रहा है हम तो ठाड़े रहे, केवल अपने ऊपर फल रखवे को अभिमान करते रहे, अपने ऊपर
पुष्प प्रकट करवे को अभिमान करते रहे, पर धन्य है हमारे वंश में उत्पन्न भई ये बांस की वंशी जो ठाकुर जी के अधर पर बैठी है। इसलिए इन वृक्षों के हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं, ये हर्ष के कारण रुदन कर रहे हैं। तभी एक गोपी जाकी सास पिछले 4 दिन आते गारी दे रही, काईकू रोटी ना बना पा रही ढंग से, क्यों जब जब रोटी बनावे जावे अग्नि बुझ जाए, क्यों ठाकुर जी वंशी बजा दें। वो बोली अरे ये हर्षाश्रु नहीं है तो ये दुखाश्रु हैं, ये पेड़ सबरे रो रहे हैं। बोले काईकू रो रहे हैं? बोले भैया हम पेड़न को काम है कट करके छट करके लोगन के घर बनानो छाया करनो, और ये सब पेड़ यामारे रो रहे हैं। अरे हमारे कुल में उत्पन्न भई वंशी ने कितनी गोपीन के घर उजाड़ दिए, यानी तो हमारा नाम खराब कर दियो, या हमारे दुखाश्रु ने कर रहे हैं। अरे घर बनाने की जाकी योजना रहे वो घर उजाड़ रही है। अरे याने सबन के घर छुड़वाए दिए, पत्नी के पतिव्रत धर्म छुड़वाए दिए, मैया के पुत्र व्रत धर्म छुड़वाए दिए, बड़े बड़े लोग यानी सन्यासी विरक्त कर दिए। ऐसी या वंशी बैरणी ने कितने इनके घर उजाड़ दिए, या हमारे यहाँ के वंश के सबरे वृक्ष रो रहे हैं। अरे हमारो तो जन्म सिद्ध अधिकार सबके घर बनानो, और तेने कहा कियो या कन्हैया के अधर पर बैठ के बज बज के तेने सबन के घर छुड़वाए दिए, या हमारे ये सबरे वृक्ष तो दुखाश्रु में रो रहे हैं। एक गोपी बोली नहीं 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 नहीं, मुझे तो ऐसा लगे ये सब वृक्ष आनंद अश्रु में रो रहे हैं। इस तीसरे भाव को सुनिएगा बंधु, कितना अद्भुत है गोपी का भाव। बोले आनंद अश्रु में बह रहे हैं मतलब? बोले भैया आज इन वृक्षन को एक नई बात पता चली। बोले कहा? बोले भैया कोई अगर डूब रहे हो गहरी नदी गहरे सरोवर में डूब रहे हो, वाकु यदि हमारो एक अंग भी मिल जाए, वृक्ष की कोई डाल मिल जाए, वृक्ष को कोई तंतु मिल जाए, वृक्ष को कोई भी छोड़ मिल जाए, तो डूबते भय को बचानो ये हमारो स्वरूप है। आज तक हमको ऐसा ही पता ही कि डूबते भय को बचानो ये हमारो अधिकार है, ये हमारो कर्म है। लेकिन यह वंशी ने आज हमारी परिभाषा बदल दी। बोले कैसे? बोले डूबते को बचानो हमारा स्वरूप, लेकिन याने आज ठाकुर जी के अधर पर बैठ करके ना जाने कितने रसिकन को प्रेम रस में डुबोए करके उद्धार कियो है। हमने उबार करके उद्धार कियो, हमने बाहर निकाल करके प्राण बचाए, पर याने तो डुबाए करके सबके प्राणन को उद्धार कियो है। या हमारे आज सबरे वृक्ष आनंद अश्रु में रो रहे हैं। धन्य है हमारे कुल में उत्पन्न हुई है वंशी, जाने डुबो करके सबको उद्धार कियो। अरे नेक अधरनते ऊपर देखो। बोले कहा? मोर पंच, ये मोर पंख सदा इनके मुख पे ही रहे, सदा इनके शीश पे ही रहे। अरे हमते ज्यादा सौभाग्यशाली तो ये मोर पंख हैं। अरे ठाकुर जी जब वेणु बजामे तो बिना सावन आए, बिना बादल आए, बिना वर्षा हुए भी ये मोर सबरे नृत्य करें। लेकिन ऐसा कहा है या मैं विशेष जो या के पंखन को अपने सिर पे धारण करें। एक बार ठाकुर जी वंशी बजा रहे, तभी एक मयूर सन्मुख आया और अपने पंख फैला करके मानो ठाकुर जी को आकृष्ट करने लगा। ठाकुर जी उमड़ घुमड़ के वंशी बजाने लगे। हर बार तो ऐसा हुए कि ठाकुर जी वंशी बजामे और मोर नृत्य करे, लेकिन आज वो मोर मुंह फेर के चलन लगो। ठाकुर जी बोले अरे मैं हमेशा वंशी बजाऊं, तू मेरे सामने नृत्य करे, आज तो को वंशी आनंदित नहीं कर रही जो तू उल्टो जा रहा है। तो ठाकुर जी के मन में आई कि शायद ऐसे कैसे हो सके कि मेरी वंशी बजे और मोर नृत्य नहीं करे। तो ठाकुर जी भी पीछे पीछे चलन लगे, वंशी बजाने लगे। ठाकुर जी ने खूब उमड़ घुमड़ के वंशी बजाई, पर मोर ने नृत्य नहीं किया। तभी एक सरोवर आया और वह सरोवर के पास जाके मोर ने पुनः अपने पंख फैलाए और वहां जाके नृत्य करना प्रारंभ किया। ठाकुर जी बोले अरे इतनी देर से तेरे पीछे चल रहा हूं, तेने नृत्य नहीं किया और यह सरोवर पे आए के ऐसा कहा जो तू नृत्य करने लगो। तो मोर अपने नेत्र घुमाने लगा और नेत्र और मुख घुमा करके मानो ठाकुर जी को इशारा कर रहा है। तभी ठाकुर जी ने देखी तो कहा देखो एक सरोवर पर एक नवीन गोपी और जल भर रही है, लेकिन वहां को मुख नहीं दिख रहा है। ठाकुर जी बोले अच्छा यासो मिलवावे लायो है। बोले हम बे। ठाकुर जी ने खूब उमड़ घुमड़ के वंशी बजाई, लेकिन आज मानो जैसे या वेणु के सबरे रस खत्म है गए, ना मोर नाच रहा है ना वो गोपी पलट के देख रही है। नहीं तो ठाकुर जी वेणु बजामे और कोई गोपी ना देखे, ऐसा है ना सके। अनेक प्रयास करने पर भी जब नहीं देखी, तब ठाकुर जी ने समनस राग बजाया, अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र जो वंशी से ठाकुर जी छोड़ते हैं। जब वो भी बजा दिया
तब भी उस गोपी ने नहीं देखा। ठाकुर जी बोले ऐसी कौन सी आई है ब्रज में जो मेरी वंशी के अनेक नाद पर भी मुंह को नहीं देख रही है। तब ठाकुर जी खूब समनस राग बजा बजा करके आकृष्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं जब आकृष्ट भई तब वो गोपी मटका भर के अपने सिर पर धरे और जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखा ऐसे करते रह गए, बजे ही नहीं रही। मोर के का भयो पतो ना, खूब प्राण पिरो रहा हूं, खूब हवा डाल रहा हूं, बजे ही नहीं रही है। तब किशोरी जी आती, ज्यादा इतराए मत करो, तुम्हारी वंशी पे सबरे मोहितों में वृक्ष आच्छादित है जाएं, गोपी सबरी बावड़ी है जाएं और सब ऐसे है जाएं, ज्यादा इतराए मत करो। एक बात याद रखियो, बोले कहा ये वंशी भी मेरी अनन्य भक्त है, मैं चाहूंगी तो ही बजेगी, नहीं तो नहीं बजेगी। ये मेरी अनन्य भक्त है, ये तो मेरी इच्छा होवे तो ही बजे, नहीं तो नहीं बजे। अब ठाकुर जी की वंशी की सबरे रस को तो किशोरी जी ले गई अपने संग। वेणुगीत के कितने श्लोक हमने सुने? 3 श्लोक सुने। और कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 श्लोक हैं। अभी 3 ही सुन लो आगे कभी कहीं ऐसा भाव माहौल बनेगा तो फिर और आगे सुनाएंगे। बहुत सुंदर है वेणु गीत। लोग गोपी गीत खूब सुनते हैं, भ्रमर गीत भी सुनते हैं, पर वेणु गीत कहीं ना कहीं छूट जाता है। और ये वेणु गीत ही है जो गोपी गीत की भूमिका बनाएगा। अगर वेणु गीत में प्रवेश नहीं हुआ तो गोपी गीत की भूमिका नहीं बन पाएगी। ये प्रारंभिक स्थिति है गोपियों की। सबसे पहला भगवत आकर्षण जो गोपियों में आया वो यहीं से आया। प्रत्येक स्थिति का अनुभव गोपियां कर रही हैं, उसको हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। मुझे बहुत प्रिय है, व्रज लीलाओं में सबसे प्रिय है वेणु गीत। अब दोबारा कब गाएंगे पता नहीं, लेकिन ये 2-3 श्लोक ही बहुत है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए और श्री गिरिराज जी पर जाकर के ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से आराधन कराया और श्री गिरिराज जी की सेवा हुई, 56 भोग लगाए, परिक्रमा हुई, इंद्र का मान हुआ तो ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी को धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी नख पर गिरिराज जी को धारण करके ठाड़े रहे। और 7 दिन बाद जब इंद्र को अपनी गलती का अनुभव हुआ तब उसने चरणों में आकर के क्षमा मांगी, भगवान ने उसको मुक्त किया। तत्पश्चात भगवान का अभिषेक किया गया। गैयाओं ने भगवान का नाम गोविंद रखा। बोलो गोविंद भगवान की जय। गोविंद नाम अति प्रिय है ठाकुर जी को। गौ माने इंद्रियां और उनकी जो रक्षा करें वो हैं गोविंद। हमारी प्रत्येक इंद्रियों की जो रक्षा करते हैं उन्हें गोविंद कहते हैं। और गौ माने गैया, और गैया की जो रक्षा करे वो कौन? गो। कभी कभी मेरे मन में आता है बंधुओं, हम लोग साधन तो बहुत कर रहे हैं भगवत प्राप्ति का, लेकिन भगवत प्रसन्नता के कुछ लक्षण हम लोग नहीं ला रहे हैं। जैसे गौ सेवा, व्यक्ति से कहो सेवा कर दो, ठाकुर जी की कर देगा, श्रृंगार कर देगा, भोग सामग्री बना देगा, अष्टयाम आरती कर देगा। लेकिन उसी व्यक्ति से कहो गौ सेवा करो तो गौ सेवा में इतनी रुचि नहीं बन रही है। तो मैं कहा करता हूं कि आपकी गौ सेवा में रुचि नहीं है तो ठाकुर जी की आप में रुचि नहीं है। गैया ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है, उसके प्रति कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाव से आप जागृत रहा कीजिए। आज वृंदावन में लाखों लाखों नाम जप करने वाले वैष्णव रहते हैं, लेकिन भगवत अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि गौ सेवा, यमुना सेवा, रज सेवा ये नहीं कर रहे। इसलिए ठाकुर जी उनके लाख नाम से भी प्रसन्न नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को जो प्रिय है उसका संरक्षण संवर्धन हम नहीं कर पा रहे। उसके संरक्षण संवर्धन में यदि हम आ जाएं तो ठाकुर जी को हमसे प्रीति हो जाए। इसलिए मेरी प्रार्थना किसी भी रूप में सही, गौ सेवा, व्रज सेवा, रज सेवा, यमुना जी की सेवा, इसमें कोई योगदान आपसे बन सके बनाया करो। अभी गौ सम्मान आवाहन अभियान चल रहा है, उसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको दस्तखत करना है और अपनी मंजूरी देनी है कि हम चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता बने, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जितने करोड़ भारतीय लोग उसमें जाकर के साइन करेंगे उतनी जल्दी सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएगी। तो अभियान चल रहा है,
गौ सम्मान आवाहन अभियान, उसमें आप सब लोगों को ढूंढिए जहाँ पर भी ये क्रम चल रहा है, और वो पत्र में अपना सिग्नेचर करना है बस आपको, और अपनी मंजूरी देनी है कि हम चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता बने, हमारी ठाकुर जी की अति प्रिय गैया राष्ट्र माता बने, हमारी ठाकुर जी की अति प्रिय यमुना जी स्वच्छ हों, पवित्र हों, व्रज पुनः व्रज जैसा ही हो जाए। लाखों लोग वृंदावन आ रहे हैं, करोड़ों लोग वृंदावन आ रहे हैं, ये सब यदि चाह जाएं कि यमुना जी शुद्ध हों तो क्यों नहीं होंगे। ये सब यदि चाह जाएं कि 84 कोस व्रजमंडल वैसा ही हो जाए जैसा ठाकुर जी का है। क्या है कि भीड़ बहुत आ गई है वृंदावन पर, वृंदावन के अनुकूल वैष्णव नहीं आ रहे हैं, उनकी अनुकूल, वृंदावन के अनुकूल बनने का प्रयास करो। ठाकुर जी का नाम गोविंद रखा गया, तत्पश्चात एकादशी व्रत का नियम क्रम बताया गया। कल एकादशी थी, इस अधिक मास की अंतिम एकादशी, और कल बढ़िया रथ यात्रा लाल जी की हमने की थी। कई जगह नौका विहार कल हुए, आज लाल जी का नौका विहार होगा। आगे रास पंचाध्याय का प्रसंग प्रारंभ होता है। रास की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान शब्द कहकर के सुखदेव जी ने पहले ही मुझे और आपको सावधान कर दिया कि इस लीला पर संशय मत करना। अब वो वेणु गीत में दूर दूर रहने वाले श्याम सुंदर अब पास आने वाले, और हम मानव लोग, अच्छा देखो ये मानवीय स्वभाव है कि दोष नहीं होता तो भी हम दोष देख लेते, इसलिए शुक्राचार्य जी को पहले भगवान शब्द का प्रयोग करना पड़ा कि अरे इस रास लीला पर संशय करने वाले, इस रास लीला पर किसी भी प्रकार की दुर्बुद्धि रखने वाले बाल बुद्धि लोगों, ये लीला भगवान कर रहे हैं, भगवान पर तो संशय मत करो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। एक बहुत सुंदर लीला अभी हमने मुक्तिनाथ में सुनाई थी कि योग मायाम उपाश्रित का अर्थ क्या है। यहां पर रास में योग माया कहते हैं देवी को, और उसके आश्रय में आकर के भगवान ने रास विहार किया, सीधा अर्थ तो ऐसा है। पर योग माया व्रजमंडल में श्री किशोरी जी, किशोरी जी के आश्रम में श्री राधा रानी का स्पष्ट नाम कहीं नहीं मिलेगा आपको भागवत जी में, सांकेतिक नाम है। अब जैसे योग माया, अभी किशोरी जी का ही नाम, जिनके कारण व्रजमंडल में पत्ता हिलता है, उन्हीं की अध्यक्षता में भगवान ने रास किया, ऐसा इसका अर्थ लगाना। तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, किशोरी जी सन्मुख खड़ी, तो ठाकुर जी और किशोरी जी के या भावसों सब ब्रजवासी ने मन बनाई, और वसुदेव श्री नंद बाबा और ब्रह्मानु बाबा से कही दोनों लाली लाला को ब्याह कर दो। ब्रह्मा जी ने आकर के भांडीर वन में ठाकुर जी का किशोरी जी से ब्याह कराया। अब ब्याह के बाद क्या होता है कि जो गृहिणी है वो कुछ दिनों के लिए मायके जाती है, तो किशोरी जी महीना भर के लिए बरसाना गई, और किशोरी जी के बरसाने जाने पर इतने वह आतुर हो गए ठाकुर जी, बोले क्या फायदा, ब्याह किए बिना भी दूर दूर ही रहती, कभी कभी दिखती है ब्याह करके हुए दूर भेज देंगे मोते, मुंह पे तो रहो ही नहीं जा रहे है। मधुमन, ये सब कथाएं ना व्रज की कथाएं हैं, गोपनीय कथाएं हैं, सबके सामने इसका प्रचार करने में डर तो लगता है कि पता नहीं किस भाव से सुनेंगे, लेकिन क्योंकि वृंदावन पुरुषोत्तम मास और लगभग सब अधिकारी जैसे ही लिख रहे हो, इसलिए हम बताते रहे। ए मधुमंगल, मुझको तो बड़ी याद आ रही है, मैं कहाँ करूं? वो लाला अब तो बहू जी को आवे में इतने दिन और लगेंगे। अरे तुमको दिन मत गिनावे, वैसे मेरे प्राण हलक में आ रहे हैं, तू दिन गिनाए कि और ज्यादा व्याकुल कर रहा है। तो लाला अब कहा करेगो? बोले कोई योजना बना, कैसे दर्शन करवे जाऊं मैं। तब ठाकुर जी के केश खोल करके बढ़िया सुंदर केश काट दिए,